हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। King of Cups, okay. ओफो, कार्ड ही नहीं आ रहे। एंजल्स प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। एंजल्स, थैंक यू। एंजल्स प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। ओके, नहीं आएगा क्या? Knight of Swords, Five of Swords, okay. Oh my God, Five of Wands। क्या लड़ाई झगड़े वाला कार्ड आया। Knight of Swords, Five of Swords, Five of Wands, और क्या है भाई? Oh my God, Death, okay. Oh my God, Ten of Swords। क्या हो रहा है? थोड़ा सा शफल कर लेते हैं क्योंकि आज कार्ड भी नहीं आ रहे। एंजल्स, किस स्टबर्न इंसान से आप डील कर रहे हो कि कार्ड ही नहीं आने नहीं देना चाहते, बताने ही नहीं देना चाहते कि क्या चल रहा है। ओके, ओ अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, टेन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड Ace of Pentacles in reverse, okay. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेज रिसीव हो रहा है भाई। यहाँ पे आपके साथ क्या सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लड़ाई झगड़े के कार्ड मिले हैं। यहाँ पे देखिए, कोई बहुत खिसियाहट में, किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर कोई बौखलाया हुआ है। ये तीन कार्ड बौखलाहट के आप देख सकते हैं। यहाँ कोई बौखला के लग रहा है, एग्रेशन में कोई किसी से लड़ाई करने जा रहा। यहाँ पे भी स्वॉर्ड उठा हुआ है, बहुत एग्रेशन दिख रहा। यहाँ पे भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े। भाई कोई तो बहुत बड़ा क्योस आपकी ज़िंदगी में हुआ है या होने वाला है, कुछ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई गुस्से में है और शायद ये बक रहा है, शत्रुता गई, किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी हो रखी है। यहाँ पे दो दुश्मन यहाँ पे तैयार बैठे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि भाई दुश्मनी गई तेल लेने। मुझे ऐसा लग रहा कोई किसी की बड़ी हार हुई है, बड़ी हार हुई है यहाँ पे। कोई नाकामयाबी के कारण पीछे हटने को मजबूर है। या आपका दुश्मन हो सकता है, आपका शत्रु हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे किसी घमंडी इंसान पे ना, जब उसे हार मिलती है या उसका घमंड टूटता है तो किस तरीके से इंसान बौखलाता है, किस तरीके से पागल हो जाता है, मुझे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ तो साफ साफ दिख रहा है किसी की बौखलाहट अब साफ साफ दिखाई देने लगी है।
जिस शत्रुता को लेके सामने वाला बहुत समय से अपनी ताकत दिखा रहा था, यहाँ पे दिख रहा, अपनी ताकत कोई दिखा रहा है यहाँ पे, अब वही बात धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। बौखलाहट में कोई गलत कदम उठाने जा रहा है ऐसा लग रहा है। आपकी तरफ से कोई बड़ा जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी कामयाबी और आपकी लगातार आगे बढ़ती हुई स्थिति ही इसके लिए सबसे बड़ा दबाव बन गई आपके शत्रु के लिए। जिसने सोचा था कि आपको रोक देगा, वो अब खुद अपनी चालों के असर में फंसता दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीछे हटना उसकी मजबूरी बन सकती है। बाहर से वो कितना भी खुद को एग्रेशन में दिखाए, अपने आप को मजबूत दिखाए या जीतता हुआ दिखाए, लेकिन अंदर से उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। बहुत बेचैन है कोई यहाँ पे, ऐसे लग रहा है पूरी सिचुएशन ही उसके खिलाफ हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि आपकी प्रगति अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जो मुझे दिखाई दे रहा। आपकी तरफ से कोई बड़ा टकराव नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि आपने किसी को टक्कर दिया। जो आया था वो खुद ही मुंह की खा के पीछे जाने वाला है, लेकिन आपकी कामयाबी ही उसके लिए जवाब बन गई है, क्योंकि आप कामयाब होते नज़र आ रहे। आपने जहां आगे बढ़ना शुरू किया वहीं सामने वाले की बेचैनी बढ़ने लगी। काफ़ी बेचैन कोई इंसान है, बेचैनी बढ़ने लगी। उसे शायद उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह आपकी रफ्तार रुक जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसकी अपनी सोच पे बहुत उसको प्रेशर महसूस हो रहा है। कोई खिसिया गया ऐसा लग रहा है, बहुत खिसियाहट लग रही है। यहाँ पे धीरे धीरे आपके दुश्मन की एनर्जी डाउन होती हुई मुझे दिख रही है। डाउन हो रहा है ये इंसान, मतलब ये नहीं कि सामने वाला अचानक दोस्त बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पीछे कदम ले रहा है, पर ऐसा नहीं कि आपसे दोस्ती ही कर लेगा, बल्कि इतना ज़रूर है कि जिस ताकत और तेवर के साथ वो पहले आगे बढ़ रहा था, उसी तरह आगे बढ़ पाना अब उसके लिए आसान नहीं है। एक और मजबूती आपकी तरफ से मुझे दिख रही है कि पीछे हटने की, देखो एक और मजबूत संकेत मुझे दिख रहे हैं कि पीछे हटने की इसकी मजबूरी बन गई है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं जहाँ उसे अपनी जो उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी उसे बदलनी पड़ रही है, अपनी चाल रोकनी पड़ रही है, किसी मामले से दूरी बनानी पड़ रही है। अभी हम देखेंगे क्या है कारण। सिर्फ डर नहीं है, बल्कि ये समझ भी हो सकती है कि अभी आगे बढ़ना उसके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। तो यहाँ तो इसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। दूसरों यहाँ पे ना जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे कारण क्या है, क्यों किसी को पीछे हटना पड़ रहा है। किसी की ब्लेसिंग चली गई भाई, किसी के ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग बनी हुई थी, डिवाइन की, यूनिवर्स की, एंजल्स की, तो किसी की ब्लेसिंग पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए उलट पड़ी है। किसी के पैसे में बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो सोच रहा है कि अभी उसका थम जाना, रुक जाना ही अच्छा होगा, वरना उसके लिए बहुत बड़ा एक ज़िंदगी में झंझट खड़ा हो सकता है। क्योंकि एक तो पहली बात ये आपसे हार गया, खिसियाया हुआ है बुरी तरीके से, डैमेज इसे फील हो रहा है। तो यहाँ पे बौखलाहट अलग से है, और यहाँ पे नाकामयाबी इसके पीछे पड़ चुकी है। जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहा है नाकामयाबी मिल रही। पैसे में कहीं नुकसान हुआ है, इमोशंस का बहुत तगड़ा इसको लॉस हुआ है, यानी कि लोगों की नज़र से बचना। अपनी फैमिली में भी इसकी नज़रें झुक गई हैं। ऐसा हार इसने आपके तरफ क्योस क्रिएट करने की वजह से झेला है। इसके जीवन में, इसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे। ऐसा होता है ना, जो इंसान हमेशा जीतता है, जब वो हार खा के घर जाता है तो घर वाले भी उसका साथ नहीं देते। तो ऐसा ही इसके घर वाले भी इसके साथ लड़ाई झगड़े ही कर रहे कि हार के क्यों आए। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि हार के क्यों आए। इसके घर वाले भी इसको बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं। ये आपको स्पाइस टॉक कर रहा, कुछ और तगड़ी प्लानिंग बना रहा मुझे दिख रहा है। आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डालने, या अब देखो अब यहाँ पे डेथ स्पेल स्टार्ट हो गया। यहाँ से डेथ स्पेल है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों ही मुझे इविल आई प्रोजेक्शन या डार्क एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है दूर से रह के, क्योंकि ये मैदान में आपसे हार चुका है। जो भी इंसान है, इसे मुंह की खानी पड़ी है, खिसियाट के मारे। इसे अपने फैमिली वालों से भी धक्के मिल रहे, बाहर से भी धक्के मिल रहे, हर जगह से धक्के मिल रहे। तो अभी अपनी इमेज को बनाने के लिए यहाँ पे एक डेथ स्पेल, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ, जला हुआ, एग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे देखो।
यहाँ पे ये आपको इमोशनली टारगेट करना चाहता है, फैमिली पे भी टारगेट कर सकता है। बहुत आपको होशियार रहना है, क्योंकि ये टोटल स्पाई स्टॉक कर रहा है, बुरी तरीके से आपको नज़र रख रहा है। ये कुछ नहीं कर पाएगा तो फैमिली को ही बुरी तरीके से टारगेट कर सकता है, क्योंकि और आपके ऊपर तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत भयंकर तरीके से आपको घायल करना चाहता है। डेथ स्पेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं से ये इंसान बैठ के आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है। किसी तीसरे इंसान को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान रहिए आप। नाकामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही, पच नहीं रही है। किसी के ऊपर से गलत काम करने के कारण किसी के ऊपर से गुरु की ब्लेसिंग हट गई है। गोल्डन टाइम यानी उलट गया है, उसका सब कुछ उलट पलट हो गया है। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है। ये आपको, क्योंकि देखिए आपको काफ़ी हीलिंग मिल रही है, क्योंकि आपके हक में फैसला हुआ है। जंग, कोई लड़ाई आपके खिलाफ ज़बरदस्ती छेड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो बुरी तरीके से यहाँ पे हर्ट हुआ है, हार गया है। आप यहाँ पे अब हीलिंग की तरफ चले गए हो। आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना आपने लड़ाई पहले शुरू की थी, ना आपको ख़त्म करना था। जिसने लड़ाई शुरू की थी वहीं पे लड़ाई की समाप्ति हो गई है। लेकिन आप यहाँ पे हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, हीलिंग हो रही है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अननेसेसरी का आपका इसमें पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप यहाँ पे पूरी तरीके से अपने हीलिंग में हो, कोई आपकी हीलिंग होने नहीं देना चाहता है। एंजलिक पावर है आपके साथ, आपसे टक्कर लेना इसलिए इस इंसान को बहुत महंगा पड़ गया। एंजल्स के विंग्स है आपके पास, एंजल्स से आपको कोई ना कोई यहाँ पे गिफ्ट दे रखा है। एक विंग्स है आपके साथ, कितना भी कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, क्योंकि एंजल्स को पता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी सोल प्योर सोल है, इसलिए एंजल्स की हीलिंग आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो। आप हीलर हो सकते हो, एम्पैथ हो सकते हो, हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं आपके पास एंजल के विंग्स है। हार्ट चक्र आपका बहुत एक्टिवेट है यहाँ पे, हार्ट चक्र, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी हील हो जाते हो। हीलिंग हैंड्स आपके हो सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आप जिसके जीवन में रहते हो वो इंसान खुद ब खुद आपसे बात करके हील हो जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेज है यहाँ पे। हाँ, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपकी खुशियाँ लौट रही, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। आपने यहाँ पे इमोशंस के कारण किसी ने आपको दुख पहुँचा था, अभी आप इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीखा है। अभी आप अपने इमोशंस को हर किसी को नहीं देते, इमोशंस पे बहुत कड़ी नज़र रखते हो। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को हर किसी पे वेस्ट नहीं करते। पहले आपको नहीं पता था, अब आपको पता है कि आपको अपनी ऊर्जा सेव करना है। और अब आप ऐसे लोगों से संपर्क में नहीं रहते हो। आपने बहुत लोगों का नहीं, कुछ लोगों का आपने ब्लॉक किया है अपने फ़ोन से, कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये लोग आपकी ऊर्जा फालतू का वेस्ट करते थे। आप किसी लड़ाई झगड़े में नहीं रहते हो, पर इनके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती थी। और देखिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक भर भर के, कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे द डेथ। तो आपके ऊपर भर भर के यहाँ पे ब्लैक मैजिक, कोई तगड़ी प्लानिंग ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है कि ऐसे आपको धराशायी जब ये करेगा तब इसके हार का कुछ थोड़ा सा अंश, इसका एग्रेशन थोड़ा मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। ये बुरी तरीके से यहाँ पे घायल है, घायल यानी कि चोट नहीं दिख रही पर अंदर की चोट है। कैसे ये हार गया, ये आपके ऊपर बंधन क्रिया करने की कोशिश कर रहा है कि बांध देना, आप अपने जीवन में कुछ कर ना पाओ और आपके आंखों पे पट्टी बंधी रहना, गलत फैसले ले लेना ताकि आप बहुत बुरी तरीके से कहीं पे फंस जाओ। यानी आप फैसले जो आप लोगे वो बहुत गलत हो सकता है। ऐसा कुछ करने की कोई कोशिश कर सकता है, कोई बीमार करने, ब्लड लॉस यहाँ पे दिख रहा, कोई एक एक्सीडेंट यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कारण आपका हो सकता है। रोड क्रॉस करना या फिर रोड पे चलते हुए या घर पे किसी स्टेयर पे चढ़ते हुए या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ से गिरने की संभावना हो सकती है, आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये आपके ऊपर डेथ के लिए ये चीज़ें की गई हैं। और कहीं अचानक से आपके ऊपर कोई हमला, कोई एक्सीडेंट, अगेन मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ कि अचानक से कोई चीज़ें हों कि ताकि वो एक्सीडेंट दिखाई जा सके। जजमेंट है भाई, कॉफिन की एनर्जी है, तो यहाँ पे डेथ है, कॉफिन है, भाई क्या क्या ही बोलो, लेकिन जजमेंट आपके हिस्से में ही है। यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको डरना नहीं है, लेकिन सतर्क ज़रूर रहना, ये मैं कहूँगी आपको, ठीक है।
और इमोशंस आपने जो कंट्रोल किए, इससे आधी हार तो इनकी हो ही गई। ये सबसे पहले आपके इमोशंस पे हमला करने वाला था, लेकिन आप यहाँ पे बड़े मजबूत मुझे दिखाई दे रहे हो। अब यहाँ पे स्पेल का यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को, ओह अच्छा, ये ना मैं आपको बताऊँ, ये कुछ चोरी करना चाहता है, स्पेल कर रही है। आपकी एनर्जी हो सकती है, बहुत प्योर एनर्जी आपकी एनर्जी लेके ये इंसान अपने जीवन में बड़े बड़े काम करता है। इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। आप यहाँ पे एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, तो इसलिए अच्छा किया आपने बहुत लोगों का फ़ोन यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। फ़ोन से भी आपकी एनर्जी को ये ड्रेन कर सकते थे, फ़ोन कॉल करके, उल्टी सीधी बातें करके, तो अच्छा वो आपने ब्लॉक कर दिया है। आपकी एनर्जी, आपकी मनी, आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, इन सब पे ये पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं। बहुत अलर्ट हो जाओ, बहुत यहाँ पे सतर्क रहो, और यहाँ पे अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपका। लड़ाई झगड़े, ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं। ये चीटर, लायर, धोखा आपके जीवन में, कोई चीटिंग चाहते हैं, कोई धोखा चाहते, कोई बड़ा एसेट आपके हाथ से निकल जाए, कुछ ऐसे पैसे, आपका लक पलट देना चाहता है कोई ना कोई। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ब्लेसिंग चुराना, आपके डेस्टिनी को स्वैप करना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब कुछ करके हार चुके हैं। आप कुछ बड़ा ही ये करने वाले हैं। यहाँ पे स्पेल तो बहुत सारे हैं। लड़ाई झगड़े आपके अपनी फैमिली में करवाने के लिए, एक दूसरे से एग्रेशन में आ जाएं, अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा, चिखम चिल्ली, कुछ भी ऐसा आपके घर में हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह आपके पीछे पड़ चुका है और बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो भी है भाई, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इसका क्या मतलब है पता है? आपके धन पे कुछ ऐसा कर रहा है कि आपके धन की बर्बादी हो जाए या आपका धन चोरी हो जाए। कोई यहाँ पे पूरी तरीके से आपके धन पे किसी की बुरी नज़र है कि धन आपके जीवन से किसी भी तरह गायब होना ही चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 लोग यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके धन पे बहुत बड़ा कोई स्पेल होने वाला है, या तो ये कहीं धन फंस जाएगा, या तो ये धन कहीं अटक सकता है और आप इस धन का उपयोग ही ना कर सको, किसी को ऐसा लगता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत नेम फेम हासिल कर रहे थे, फेमस हो रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोगों की अप्रिसिएशन मिल रही थी। लोग आपको बहुत एडमायर कर रहे थे। आपके काम की चर्चा जगह जगह फैली हुई है। आपकी एनर्जी, आपका काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक फोकस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ों को ये पूरी तरह ख़राब कर देना चाहते हैं और आपको बीमार करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या है। ओह, लेकिन फिर भी आप बने होंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही, तो यहाँ पे जजमेंट आपके हक में, ये डरने की बात नहीं है। एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, सब कुछ है। आप ये कुछ भी कर डालें, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे ही आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यानी धन को कोई रोक नहीं सकता, क्वीन बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब एक कुबेर का खजाना भरा ही रहेगा। ये कुछ भी कर लें या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये खुद खिंचाए हुए हैं। यहाँ पे बुरी तरीके से मुझे जो दिखाई दे रहा है, बौखलाहट है इनके अंदर। यहाँ पे क्योंकि नाकामयाबी के कारण ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एंजेलिक पावर्स है। आर्कएंजल माइकल की आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है यहाँ पे, पूरी तरह मुझे दिखाई दे रही है। ये जो भी आपके जीवन में उल्टा करने जाएंगे, इनके ही जीवन में वो उल्टा होगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 14 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। देखिए 555 को आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 7 नंबर एंड 3 नंबर, 2 नंबर, ओके, 1 नंबर, 1 नंबर अगेन। यहाँ पे फिर से यहाँ पे 11 आ गया। 7 को आप क्लेम कर सकते हो, 11 को सॉरी 555 को आप क्लेम कर सकते हो, 11 को क्लेम कर सकते हो। एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज है 59 हो सकती है, 54 एंड 41, 45, 55 एंड 48, 53 एंड 39, 37 एंड 28 किसी की एज हो सकती है। अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। सन बात यहाँ पे किसी के लिए निकल के आया है। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, बहुत ही एक हल्की सी धूप रहती है, आपको सन बात लेने के लिए बोला जा रहा है।
आपको ये लेना चाहिए। एंड फायर एंड वाटर थेरेपी किसी के लिए निकल के आया है, सन बाथ लीजिए, वाटर एंड फायर थेरेपी आपको करना है। 5 एलिमेंट्स को अपने बॉडी में आपको बैलेंस करना है। शायद बैलेंस नहीं है आपके, इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आ रही है। फायर एंड वाटर आपके बैलेंस करना है आपको। राहु एंड शनि रेमेडी, ओ माय गॉड, सारी की सारी रेमेडी ही आपकी निकल के आ रही है। यहाँ पे थेरेपी निकल के आ रही है, सनबाथ निकल के आ रहा है, राहु एंड शनि रेमेडी आपको करना है। हो सकता है आपको आपके बर्थ चार्ट में ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे रेमेडी करने के लिए आपको बोला जा रहा है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन से आपको दूर रहना है। कोई आपके लाइफ में ज़रूर है, आपके आसपास है, आपके लाइफ में है, कहीं पे भी है, जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बोला जा रहा है ऐसे पर्सन से आपको बहुत दूरी बना के रखना है। टेक इट इजी, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए बहुत इजीली लाइट वे में उसे लें, क्योंकि ये आएगा प्रॉब्लम तो जाएगा भी, ऐसा नहीं कि डट के वहीं पे बैठ जाएगा। इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान ना हुए, है ना, क्योंकि आपका अच्छा, आपके लिए अच्छा ही निकल के आया है। सब कुछ सॉल्व होगा आपका, जो कुछ भी है, बहुत इजीली। तो आर आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है, RPS WEHF, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। RPSWEHF। तो आपको देखना है ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।